वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से इस्तकबाल है अपने परिवार के यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज टिप्स पर। तो आज का जो कि वीडियो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो भी छात्र छात्राएं 2022 एग्जाम में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में बताया जाएगा कि जून से स्टडी करके आप बोर्ड परीक्षा में 80% 90% लाने का टिप्स क्या है या तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले या आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो जून से स्टडी करके 90+ का टिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक लगाइए। ठीक है, अब जो कि है सबसे पहले इसमें जो कि है दो तरह के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, एक जो स्टूडेंट होंगे वो 4 महीना यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक संपूर्ण स्टडी किए होंगे, और एक जो स्टूडेंट जो कि हो गया जो क्या होगा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक कुछ भी स्टडी नहीं किया है, उसका अभी से जोश जागा है, अभी से उसका जुनून जागा है। तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से जाग गए हैं, अभी से भी बहुत समय है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अभी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, अपना मनोबल ना गिराएं, आप बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं 90+ मार्क्स। ठीक है, तो उनका एक प्रश्न है, सर हम अभी तक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक कुछ भी स्टडी नहीं किया है, लेकिन बोर्ड परीक्षा 2022 में हम जून से स्टडी करके 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, क्या सर ये संभव है? जी बिल्कुल, इस दुनिया में कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है कि जो संभव ना हो। यदि आपके इरादे मजबूत है, आप में लगन है, तो आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि टारगेट 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, ये क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि है आप अपना टारगेट बनाइए, ये आपको कितना परसेंट लाना है बोर्ड परीक्षा में। 80% लाना है कि 70% लाना है कि 90% लाना है, ठीक है, कि 60% लाना है। इससे आपको इससे पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। यदि आपको मंजिल पर जाना है तो लक्ष्य जरूर बनाइए। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाइएगा तो तब तक आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर नहीं अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको एक अनुभव हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने पानी की और जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो कि है टारगेट हमारा 60%, 70%, 80% क्या है, क्यों लिखा गया है। इसको जो लिखा गया है ना, आपकी एक माइंड में जो कि है पॉजिटिव संकेत डालने के लिए लिखा गया है, क्योंकि यह जो कि बोर्ड पर है ना, बस वीडियो में जितना देर देखिएगा 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन ले लीजिए, 2 दिन ले लीजिए, उतना ही दिन आपके माइंड में रहेगा कि हमको बस 80% लाना है बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद 2 दिन के बाद आपका ये 80% कहाँ गया पता नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक आज बात मानिएगा, सबसे पहले आप जहाँ स्टडी करते होंगे वहां पे बड़ा से पन्ना पर लिख कर आप जितना परसेंट लाना चाहते हैं, 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, वहां पर लिख कर टांग देना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप उठिएगा और जब वहां पे पढ़ने जाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा तो पढ़ने जाइएगा ना, ठीक है, तब आपको उसको नजर जाएगा आपका। उससे क्या होगा, एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपका जज्बा और बढ़ जाएगा कि हम बोर्ड परीक्षा में 90+ मार्क्स या 80% मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इससे और आप पढ़िएगा, खुशी होगा। ठीक है, अब चलिए, इसका मतलब यही था, पहला टिप्स हमारा क्लियर हुआ। अब चलिए दूसरा जो कि हमारा टिप्स है उसको जानते हैं। तो उसमें जो कि दूसरा टिप्स है कि आप पढ़ना क्यों चाहते हैं, इसका रीजन क्या है। क्या मम्मी बोलती है इसलिए, या पापा बोलते हैं इसलिए, या भैया डांटते हैं इसलिए। ठीक है, कोई जबरदस्ती करता है कि ना तुम पढ़ो परीक्षा के लिए, जबरदस्ती करता है इसलिए, या दादा बोलते हैं या दादी बोलती है या इसलिए, या खाला बोलते हैं या खालू बोलते हैं या इसलिए। ठीक, इसलिए। ठीक है, आप क्यों पढ़ते हैं ये रीजन जानना जरूरी है। आपके अंदर जो कि है जज्बा है कि हम बोर्ड परीक्षा में 70%, 80% ला सकते हैं, आप इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको जानना है, ठीक है, कि आप क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका निर्भर करता है कि आप क्यों पढ़ते हैं। घर वाले बोलते हैं या इसलिए, या आपके जो कि है पर जोश है कि हम 80% लाएंगे और अपने गांव में और कोचिंग में और जो कि अपने विद्यालय में टॉप करेंगे, जिससे आप हमारा नाम रोशन होगा और विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। ठीक है, या आप इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन कंप्लीट हुआ। अब चलिए तीसरा जो कि है कोचिंग प्लस में स्टूडेंट, स्कूल प्लस में सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो जो कि टॉपर होते हैं ना, वो तीनों काम करते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी भी जम के करते हैं। और ठीक है, आज जो 60% लाने वाले छात्र क्या होते हैं, वो कोचिंग करते हैं और स्कूल करते हैं और सेल्फ स्टडी करवे नहीं करते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं। क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास उतना ही दिमाग है, उतना ही नोट्स है और उतना ही है जो कि है उसके पास सिलेबस है। ठीक है, तो कुछ जो कि इसमें स्टूडेंट होंगे वो 90+ के साथ, 80% के साथ टॉप कर जाएंगे। तो उसका क्या तरीका क्या रहा होगा,
उसका जो तरीका रहा होगा, उसका प्लस पॉइंट। तो यही जो कि है, आप जो कि सेल्फ स्टडी तो करते नहीं है, केवल जो कि है स्कूल जाइएगा, कोचिंग जाइएगा और वही लेके घूमते रहिएगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होने वाला है 80%, 70%, 95% और 85%। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है, वो भी एक टाइम टेबल के साथ। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट जो कि क्लियर होगा वो भी एक टाइम टेबल के साथ। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनेगा तो इससे क्या पता चलेगा, टाइम टेबल बनाइएगा तो इससे आपको पता चलेगा कि हम कौन सब्जेक्ट कितना पढ़े हैं और कौन सब्जेक्ट का रूटीन कब है और कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम टेबल में जो कि है ना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हम किस सब्जेक्ट का पढ़ाई किए हैं आज और कौन सा सब्जेक्ट अभी बाकी है उसको पढ़ना है, और कौन से सब्जेक्ट सबसे लेंदी लगता है हमको उस पर ज्यादा ध्यान देना है। यही इसी से पता चलता है कि हमारा टाइम टेबल जो कि है एक जो कि है स्टडी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए आप सबसे पहले जो कि है टाइम टेबल और अपने जहां स्टडी करते हैं वहां आप लिख कर 80%, 70%, 95% और जो कि है 80-85% आप लिख कर टांग दे जरूर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका अलग से जोश जागेगा जिससे आप तैयारी कीजिएगा जम के। ठीक है, तो अभी से जो जागे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो वीडियो को पूरा देखे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और वीडियो, एक और नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।